मर्द या नामर्द, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 22-23 साल की रही होगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, सीधे नाक नक्श, सांवला सा रंग और घुंघराले बाल। माँ और 2 छोटे छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। बाप का अता पता नहीं था, मर गया या भाग गया या जेल गया, उसे कुछ भी पता नहीं था। ना उसने कभी अपनी माँ को पूछा और ना ही उसकी माँ ने उसको कभी बताया। बस उसे इतना याद था कि सबसे छोटे भाई के जन्म के कुछ महीनों पहले एक आदमी रात के अंधेरे में उसकी माँ से मिलने आता था। निम्मो को उसकी माँ बाजू वाले कमरे में बहन के साथ सुला देती थी। उस दिन पेट भर खाना मिला था उन्हें और शायद खाने का ही नशा रहता था। दोनों बहनें गहरी नींद सो जाती। उस वक्त उसकी माँ पेट से थी। हमेशा की तरह एक दिन वह आदमी आया और निम्मो की माँ ने दोनों बहनों को जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया। देर रात अचानक कुछ नोक झोंक की आवाज़ होने लगी और निम्मो की नींद टूट गई। रोती क्यों हो? और क्या करूं? मेरे सर पे अपना ये पाप लाद कर आज बता रहे हो। तुम्हारी बीवी भी पेट से है। 4 साल से मुझे बहला फुसला रहे थे कि समय आने पर शादी करूंगा। धीरज रखो, मेरे वचन पर विश्वास करो। और आज मेरी कोख में अपना जहर उगलकर बता रहे हो शादी नहीं कर सकता। बीवी को सदमा लगेगा, वो माँ बनने वाली है। निम्मो की माँ ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रही थी। धीरे बोलो, बच्चियाँ जाग जाएंगी। हाँ तो जागने दो, सुन लेने दो, वो भी जाने उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो भी कल जवान होंगी, तब शायद आप अपने आप को किसी मर्द या मर्दानगी का शिकार होने से बचा पाएगी। बेवकूफ़ जैसी बकवास ना करो। बकवास मैं कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो क्या अच्छी बातें हैं? तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या समझो मैं बोलो? कुछ देर अंधेरे के साए में चुप रहो। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ शांति से सुनो और समझने की कोशिश करो। वह धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। जिस तरह से ये 4 साल बीते वैसे ही आगे के दिन भी गुजरते जाएंगे। मैं अब तक जैसे आता था वैसे ही बीच बीच में आता रहूँगा। कोई भी दिक्कत ना होगी हमें, शादी ना भी करे तो। क्या कहा तुमने? कोई दिक्कत ना होगी, शादी ना करे तो? और ये जो मेरी कोख में है इसका क्या, लोगों को क्या जवाब दूँ? बगैर मर्द के ये कहाँ से आया? क्या कहूँ लोगों से? किसकी औलाद है ये? तिलमिला उठी थी निम्मो की माँ उस रात को। लोगों से क्या कहना? इसका बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त क्या कहना चाहते हो तुम? गिरा दो अस्पताल में जाकर। वह नज़रें चुराते हुए बोला। क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चे की क्या ज़रूरत है? अच्छा तो बच्चे सिर्फ ज़रूरत के लिए ही पैदा किए जाते हैं। यही बात अपनी बीवी से कहो। बकवास बंद करो। इस बच्चे की बराबरी उस बच्चे के साथ कर रही हो। ये नामुमकिन है। इसकी बराबरी उसके साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वह तुम्हारा बच्चा है और ये तुम्हारा बच्चा नहीं। वो बच्चा मेरी बीवी की कोख से जन्म लेगा। शादीशुदा बीवी जो जायज़ औलाद होगी। और ये बच्चा जिसे तुम जन्म दोगी वो नाजायज़ बच्चा होगा। तो अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादीशुदा बीवी है तुम्हारी, और शादीशुदा बीवी से जायज़ बच्चे के बाप बनने वाले हो। ये बात पिछले 4 साल से याद रही आ रही थी, जब रात के अंधेरे में अपनी मर्दानगी दिखाने मेरे पास सोने आते थे और सोते वक्त शादी करने का वचन देते थे। निम्मो की माँ जल्ला उठी। चुप हो जा, गुस्से में
चिल्ला उठा। तुम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो, बहस मत करो। जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। मेरी बीवी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कल ही इस बच्चे को गिरवा दो। हम जैसे आज तक मिलते रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी अपना बच्चा। मैं इसे जन्म दूंगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना इसका कोई खर्चा दूंगा। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। वैसे भी अब कौन सा रिश्ता है हमारा? उपहास पर हंसते हुए निम्मो की माँ बोली। ठीक है, तो आज के बाद इस दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगा। मत आना। वैसे भी सिर्फ सोने भर के लिए अपने आप को मर्द समझने वाले इंसान के साथ कोई रिश्ता रखने के बजाय मैं अपनी संतान को जन्म देना पसंद करूँगी। इस बच्चे को जन्म के लिए तुम्हारी ओर से फरेब जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए फरेब पर विश्वास किया था, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं। बहुत ही सख्त जुबान हो चली थी। निकल जाए यहाँ से, आइंदा कभी अपनी सूरत न दिखाना। मैं पाल लूँगी अपने बच्चों को। तुम्हारे जैसे नामर्द की मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं। शेरनी की दहाड़ मारते हुए निम्मो की माँ बोली। और वह उस रात के अंधियारे में जिस तरह आया उसी तरह रात को अंधियारे में निकल गया। उसके बाद निम्मो ने उस रात उस आदमी को कभी भी अपने घर आते नहीं देखा। न ही उस आदमी ने निम्मो की माँ की या उन भाई बहनों की कोई खबर ली। हर महीने निम्मो की माँ का पेट बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ उसकी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। निम्मो की माँ से ज़्यादा काम धंधा ना होता था और उसकी जगह वह निम्मो को बर्तन झाड़ू पोछा लगाने काम पर भेजती थी। उसकी सहायता के लिए छोटी बेटी को भी भेजती थी। आखिरकार वह भी एक दिन आया जब उसकी माँ को प्रसव पीड़ा होने लगी। छोटी बेटी को घर रखकर निम्मो को वह जैसे तैसे अस्पताल पहुंची। दर्द को संभालते हुए ओपीडी कार्ड बनवाने लंबी कतार में खड़ी हो गई। 2 कतारें लगी थीं। जब उसका नंबर आया तो रजिस्टर पर नाम लिखवाने वाला क्या नाम लिखूं? उसने अपना नाम बताया। अरे पूरा नाम बताओ। इतना ही नाम है मेरा। क्यों, मर्द का नाम नहीं? नहीं, मर्द नहीं है मेरा। मर्द नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया? बगैर मर्द का आसमान से गिरा क्या? उपहास करते हुए उस आदमी ने ये पर्ची हाथ में थमा दी। दर्द और शर्म से गर्दन झुक गई। निम्मो की माँ पर्ची को थमा और आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम चलते हुए दूसरी कतार में एक आदमी को देख कुछ पल वहीं रुक गई। वह आदमी वही था जो रात के अंधियारे में उसके घर दबे पांव आता था और आज दिन के उजियारे में शायद वह भी अपनी गर्भवती बीवी को प्रसव के लिए अस्पताल लाया था। दोनों की नज़रें मिली तो निम्मो की माँ ने उपहास से मुंह मोड़ते हुए अपनी राह पकड़ी। निम्मो तब इतनी बड़ी न थी। उसकी माँ के मुंह पर जो उपहास की हंसी आई थी उसका अर्थ समझाती और ना ही उसे दुनियादारी का तजुर्बा था। लेबर रूम में 2 पलंग थे और दोनों पर 2 औरतें लेटी थीं। एक पर निम्मो की माँ और एक पर दूसरी उसे माँ बनाने वाले रात के अंधेरे में मर्द की शादीशुदा बीवी। दोनों दर्द से करा रही थीं। फ़र्क इतना था कि निम्मो की माँ के आंसू उसके दर्द की वजह से थे तो दूसरी और दूसरे पलंग पर लेटी औरत के पास बीच में उसका कोई पति आता और हाथ पकड़कर 2 शब्द बोल के चला जाता।
उस वक्त निम्मो की माँ दीवार की तरफ मुंह फेर कर अपने गले में ही आंसू घोट कर निगल लेती। अरे कैसे है तेरे घर के लोग, एक बेटी के साथ तुझे ही अकेली अस्पताल भेज दिया। तुम दोनों माँ बेटी अकेली कैसे करोगी? कम से कम एक आदमी तो होना चाहिए था साथ में। बाहर से दवाई मंगानी पड़ेगी तो कौन ला कर देगा? जब वक्त बाजू के पलंग पर लेटी औरत के पास उसका पति खड़ा था। हमारे घर में कोई आदमी नहीं। अरे तो कम से कम तुम्हारा मर्द तो होगा, इस बच्चे का बाप। नहीं सिस्टर, मुझे कोई मर्द नहीं। इस बच्चे का बाप नामर्द बनकर कहीं मुंह छिपाए बैठा है। भाग गया नामर्द मेरी झोली में अपनी मर्दानगी डालकर, मुझे हालातों से अकेले लड़ने के लिए। गुस्सा, ताना, ना जाने कितने अनगिनत भाव भरे थे, जिसे सुनते ही पांव पटकते कमरे में बाहर चला गया। वक्त न कभी रुका है और न ही कभी रुकेगा। वक्त भी बीत चुका था और हालात भी। आज निम्मो जवान हो चुकी है। तीनों माँ बेटियाँ मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं और बेटे को स्कूल भेजती हैं। ये थी प्यारे दोस्तों आज की छोटी सी स्टोरी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।